नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर हमारे सामने निकल कर आई है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए। तो देखते हैं, अगर आप पीएफ खाता धारक हैं तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। आपको बता दें, ईपीएफओ के द्वारा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा है। दरअसल अब डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा, यानी कि जहां हम डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड का यूज़ करते थे वहां अब इन्होंने ये सामने बात रखी है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा। इसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ईपीएफओ ने एक बड़ा कदम यूआईडीआई के निर्देशों के बाद लिया है। तो ये आप सभी के लिए जानने योग्य बात है कि जब अपन डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन करवाते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड को अपन ने एक प्रूफेबल या कहें तो एक ठोस सबूत माना था हमने इसको, आधार कार्ड को अपने लिए एक आईडी के तौर पे। तो इसको अब इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं, पूरी वीडियो पे बने रहें, वीडियो बीच में स्किप ना करें, अंत तक बने रहें ताकि आपको इस बारे में भी पता लग सके कि इसको बाहर कर दिया तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को, किन किन दस्तावेज को आपके लिए वैलिड बताया है या सही बताया है। अब देखते हैं, यूआईडीआई की तरफ से आधार को जारी किया जाता है, लेकिन अब ईपीएफओ में डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए दूसरे किसी प्रमाण पत्र को लगाना होगा। ईपीएफओ ने आधार को कहा है कि जन्मतिथि को अपडेट या फिर करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि हम अपने जन्मतिथि को अपडेट करवाने के लिए या फिर करेक्ट करवाने के लिए या फिर करेक्शन करवाने के लिए, बदलवाने के लिए हम आधार कार्ड का यूज़ करते थे। अब आधार कार्ड को इसके तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए कि अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ईपीएफओ ने जारी किया एक सर्कुलर। रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में ईपीएफओ ने इसे लेकर सर्कुलर जारी किया है। इस बारे में यूडीआई से एक पत्र मिलता है जिसमें कहा गया है कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा और सर्कुलर के अनुसार डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज रजिस्ट्रार के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आदि को डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के रूप में शामिल किया जा सकता है। यानी कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ बढ़वाना चाहते हैं या करेक्शन करवाना चाहते हैं या कोई गलती होगी तो उसको सही करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने पहले आधार कार्ड का, जहां हम अपन ठोस एक आईडी के रूप में प्रयोग करते थे, और अब इसको बाहर कर दिया गया है। तो देखते हैं कि इसके लिए हम अब किस किस चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रार से, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट होती है, जैसे 10th की, 12th की, 8th की, या फिर हमारी बीएससी का, बीए का, ये जो सर्टिफिकेट होता है उससे हम प्रूफ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी अगर जॉब है और हमारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, या हम किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र लेते हैं कई बार, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है तो उसको भी हम काम में ले सकते हैं। इन सब सबूतों को हम डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के रूप में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अब आधार कार्ड को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो देखिए, ईपीएफओ के इस फैसले का असर सब्सक्राइबर्स पर भी होगा। इस फैसले के बाद लोग आधार को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग नहीं कर पाएंगे। काफ़ी जगहों पर जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इसको वैलिड किया जा रहा था। बहरहाल, आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में वैलिड नहीं दी गई है। ये जन्म प्रमाण पत्र को अप्रूव नहीं करता है और इन्हीं चीज़ों पर गौर करते हुए ईपीएफओ ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो देखिए, ये आप सभी के लिए जो ईपीएफओ खाता धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और जहाँ तक हो सकता है मुझे लगता है कि ये खबर आपके लिए योग्य हो या काम में आने वाली हो। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।